हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंथन IQ विद चंद्रेश। मंथन IQ विद चंद्रेश के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारे द्वारा यहाँ पर डेली करंट अफेयर डिस्कस किया जाता है। जैसा कि आज है 2 फरवरी। 2 फरवरी से संबंधित आपके परीक्षाओं से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर है, हम उनको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, बिना देर किए हुए हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में स्थित पटना पक्षी अभ्यारण्य को रामसर आर्द्र भूमि में घोषित किया गया है, जिसका ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, तमिलनाडु। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उत्तर प्रदेश। पटना पक्षी अभ्यारण्य जो है अब ये रामसर स्थल में शामिल हो गया है, जो कि उत्तर प्रदेश में है, न कि पटना में। आप लोगों के ऑप्शन में जो है कि बिहार भी दिया गया है, गलत नहीं करना है। इसका सही आंसर क्या है? उत्तर प्रदेश है। बात किया जाए आर्द्र भूमि की, तो अब वर्तमान में भारत में कुल 98 आर्द्र भूमि हो गए हैं। कितने आर्द्र भूमि हो गए हैं? 98 आर्द्र भूमि हो गए हैं। बात किया जाए वहीं पर जो है कि आर्द्र भूमियों की, तो पटना पक्षी अभ्यारण्य एवं गुजरात का जो है कि एक शहर है छरी ढाऊ। कौन सा शहर? छरी ढाऊ, जो कि इन दोनों को हाल फिलहाल में आर्द्र भूमि में शामिल किया गया है। बात किया जाए रामसर स्थलों की, तो रामसर स्थलों में सर्वाधिक रामसर स्थल जो है कि ब्रिटेन में है, जिनकी संख्या 176 है। वहीं पर दूसरे स्थान पर जो है कि मैक्सिको है, 144 रामसर स्थल हैं। और तीसरे स्थान पर भारत है। भारत में अब कितने हो गए हैं? 98 रामसर स्थल हो गए हैं। बात किया जाए जो है कि भारत में किस राज्य में सर्वाधिक रामसर स्थल की संख्या है, तो भारत के तमिलनाडु में सर्वाधिक रामसर स्थलों की संख्या है 20। और वहीं पर दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है 11 रामसर स्थलों के साथ। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल, उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। लखनऊ से आपको याद आना चाहिए, लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा है तथा यूनेस्को की क्रिएटिव शहर के गेस्ट्रोनॉमी में शामिल होने वाला भारत का दूसरा शहर भी बन गया है। तो पहला शहर कौन सा है? हैदराबाद पहला शहर है। वहीं पर बात किया जाए यूनेस्को लखनऊ की, तो लखनऊ में ब्रेल लाइब्रेरी खोली गई है, जो है कि दृष्टिबाधित लोगों के पढ़ने के लिए। वहीं पर बात किया जाए लखनऊ की, तो लखनऊ को नवाबों का शहर भी कहा जाता है। बात किया जाए लखनऊ में स्थित नेशनल पार्क्स की, तो लखनऊ में अंबेडकर नेशनल पार्क, पंडित जनेश्वर मिश्र नेशनल पार्क एवं बड़ा इमामबाड़ा भी अवस्थित है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 39वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का आयोजन कहाँ शुरू हुआ? जिसका ऑप्शन है मेरठ, फरीदाबाद, मुरादाबाद, इनमें से कोई नहीं। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फरीदाबाद में। बात किया जाए इस 39वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले की, तो इस 39वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले का जो है कि उद्घाटन भारत के उपराष्ट्रपति डॉक्टर CP राधाकृष्णन जी ने किया है तथा यह हरियाणा के फरीदाबाद में इसका आयोजन हो रहा है, जिसका आयोजन 31 से 15 फरवरी 2026 के बीच में होगा। कब से कब तक? 31 से 15 फरवरी के बीच में होगा। 31 जनवरी से 15 फरवरी के बीच में होगा। इस मेले का थीम है आत्मनिर्भर भारत की एक पहचान। क्या है? आत्मनिर्भर भारत की एक पहचान। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 10 दिवसीय सरस मेला का आयोजन कहाँ प्रारंभ हुआ? जिसका ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, जम्मू कश्मीर, नागालैंड। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जम्मू कश्मीर में। बात किया जाए इस सरस मेले की, तो सरस मेला जो है कि आपका 9 फरवरी तक चलेगा। कब तक चलेगा? 9 फरवरी तक
चलेगा। वहीं पर बात किया जाए जो है कि जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा। बात किया जाए जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर की पश्मीना क्राफ्ट को, राजौरी चिकरी वुड क्राफ्ट को तथा मुस्क बुदजी चावल को, हम एक बार फिर से रिवाइज करेंगे, पश्मीना क्राफ्ट को, राजौरी चिकरी वुड क्राफ्ट को तथा मुस्क बुदजी चावल को जीआई टैग मिला है। वहीं पर बात किया जाए जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर के जोहनपोरा गांव में 2000 वर्ष पुराना बौद्ध स्थल भी मिला है। कितने वर्ष पुराना? 2000 वर्ष पुराना बौद्ध स्थल जम्मू कश्मीर के जोहनपोरा नामक गांव में मिला है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है हाल ही में 39वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय चमड़ा मेला कहाँ शुरू हुआ है? जिसका ऑप्शन है अहमदाबाद, चेन्नई, मुंबई, मेरठ। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चेन्नई में। बात किया जाए जो है कि इस अंतर्राष्ट्रीय चमड़े मेले की, तो इसका आयोजन जो है कि 1 फरवरी से 3 फरवरी के बीच होगा। कब से कब तक होगा? 1 फरवरी से 3 फरवरी के बीच होगा। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 महिला एकल खिताब किसने जीता है? जिसका ऑप्शन है आर्यन सुबलंका, एलेना रिबाकिना, ईगा स्वेटेक, इनमें से कोई नहीं। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एलेना रिबाकिना ने जीता है। बात किया जाए तो जो है 2026 का यह खिताब इन्होंने दुनिया की सर्वश्रेष्ठ टेनिस खिलाड़ी आर्यन सबलेंका को हरा करके जीता है। किसे हरा करके? आर्यन सबलेंका को हरा करके जीता है। वहीं पर बात किया जाए टेनिस के कुछ महत्वपूर्ण टूर्नामेंट्स की, तो पूरे दुनिया भर में 4 टेनिस के महत्वपूर्ण टूर्नामेंट होते हैं। पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा फ्रेंच ओपन, तीसरा विंबलडन ओपन, चौथा यूएस ओपन। बात किया जाए ऑस्ट्रेलियन ओपन की, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन जनवरी एवं फरवरी महीने में होता है। इसका आयोजन जनवरी से फरवरी महीने में होता है। वहीं पर बात किया जाए जो है कि फ्रेंच ओपन की, तो फ्रेंच ओपन का आयोजन मई से जून में होता है, यानी मई और जून में होता है। वहीं पर बात की जाए विंबलडन की, तो विंबलडन ओपन जो है कि लास्ट जून तथा जुलाई के शुरुआत में होता है इसका आयोजन। वहीं पर बात की जाए यूएस ओपन की, तो यूएस ओपन का आयोजन अगस्त के अंतिम सोमवार महीने में होता है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है हाल ही में आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष 2026 के लिए कितनी वास्तविक जीडीपी वृद्धि का अनुमान लगाया गया है? जिसका ऑप्शन है 7.3, 7.4, 7.8, 7.9। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 7.4। यानी कि जीडीपी के वृद्धि दर के अनुसार जो है कि जीडीपी के अनुसार जो है आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार जीडीपी वृद्धि दर जो है कि क्या होगा आपका 2026 का 7.4 होगा। बात किया जाए जीडीपी की, तो जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या होता है? ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका हिंदी रूपांतरण होता है सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री ग्राम उत्थान योजना की शुरुआत की गई है? जिसका ऑप्शन है मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गुजरात। बात किया जाए गुजरात की, तो गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल। गुजरात के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। बात किया जाए गुजरात की, तो गुजरात को पुनः 33 वर्ष बाद टाइगर स्टेट घोषित कर दिया गया है। बात किया जाए वहीं पर जो है कि इस ग्रामोत्थान सम्मेलन की योजना की, तो ग्रामोत्थान योजना का मुख्य उद्देश्य है जो है इसका मुख्य उद्देश्य है कि ग्रामीण बुनियादी ढांचे का कायाकल्प करना। बात किया जाए वहीं पर गुजरात की, तो गुजरात सोलर रूफ, यानी कि जो है कि छत पर जो है कि
सोलर पैनल लगाने में भारत में प्रथम स्थान पर है। वहीं पर बात किया जाए सोलर पैनल रूफ में, उत्तर प्रदेश में कौन सा जगह जो है कि प्रथम स्थान पर है, तो उत्तर प्रदेश में जो है कि छत पर सौर ऊर्जा लगाने में लखनऊ प्रथम स्थान पर है। बात किया जाए जो है गुजरात की, तो गुजरात जो है कि भारत में कपास उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। बात किया जाए गुजरात के नेशनल पार्क्स की, तो गुजरात में जो है कि गिर नेशनल पार्क है, जहां पर एशियाई शेर पाया जाता है। भारत का एकमात्र नेशनल पार्क जहां पर क्या पाया जाता है, एशियाई शेर पाया जाता है। दोस्तों बात किया जाए गुजरात के अन्य तथ्यों की, तो अभी हाल फिलहाल में मारुति सुजुकी ने 35,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्ट करने की घोषणा किया है गुजरात में। बात किया जाए वहीं पर जो है कि आप लोग को आज हम एक क्वेश्चन देते हैं, वो क्वेश्चन है कि गुजरात के किस जगह को जो है कि रामसर स्थल में हाल फिलहाल में शामिल किया गया है। आप लोग कमेंट करिएगा। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर एडवोकेट ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर कहाँ खोला गया। जिसका ऑप्शन है लखनऊ, नवी मुंबई, भोपाल, पटना। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नवी मुंबई में। बात किया जाए जो है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एडवोकेट ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर की, तो इसका उद्घाटन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तथा पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि पूर्व भारत के मुख्य न्यायाधीश B.R. गवई ने उद्घाटन किया है। इसकी स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना महाराष्ट्र और गोवा के बार काउंसिल एसोसिएशन द्वारा किया गया है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। हाल ही में इस्माइल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के 12वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया। जिसका ऑप्शन है मुंबई, नई दिल्ली, गोवा, इनमें से कोई नहीं। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नई दिल्ली में। बात किया जाए नई दिल्ली की, तो नई दिल्ली हमारे भारत की राजधानी भी है। दोस्तों डेली करंट अफेयर के लिए मंथन IQ विद चंद्रेश चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।